अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे एक अभ्यर्थी ने अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर पर चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद अवैध तरीके से चुनाव चिन्ह बदलकर ऐसे चुनाव चिन्ह स्वीकार करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है, जिसकी मांग अभ्यर्थी द्वारा नहीं की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार अनिल श्रीवास्तव ने रिटर्निंग अधिकारी पूजा बंसल पर रसूखदारों के दबाव में आकर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि उम्मीदवार होने के नाते उन्होंने 3 चुनाव चिन्ह के रूप में 3 विकल्पों का चयन किया था, जिसमें उन्हें उगता सूरज चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया था। लेकिन चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद भी किसी के दबाव में आकर रिटर्निंग अधिकारी ने उगता सूरज चुनाव चिन्ह रद्द कर उन्हें जबरदस्ती एयर कंडीशनर चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया। सर, कल मैं अंबिकापुर विधानसभा से अभ्यर्थी हूँ। मेरा नाम अनिल श्रीवास्तव है और मेरे द्वारा नामांकन भरा गया था और नामांकन मेरा सही पाया गया। स्क्रूटनी के पश्चात मुझे चुनाव चिन्ह कल आवंटित किया गया, उगता सूरज आवंटित किया गया। आवंटन के पश्चात रात को 11 बजे, 10:30 बजे और 11 के बीच में यहाँ के रिटर्निंग अफसर पूजा बंसल मुझे बुलाई और बुला के मुझको दबावपूर्वक कहने लगी कि आप अपना चुनाव चिन्ह बदलिए। मेरे द्वारा इस बात से इनकार किया गया कि मैं अपना चुनाव चिन्ह नहीं बदलूंगा। फिर उन्होंने मुझे दबावपूर्वक कहा कि आप दीजिए, मुझे अभी बाहर भेजना है। मैं कहा कि इस संबंध में मैं सुबह चर्चा करके ही बताऊंगा। और उन्होंने जो है फिर मैं बाहर निकल गया तो पीछे उन्होंने 3-4 आदमियों को मेरे तरफ दौड़ाया कि आप उनको बुला के लाइए फिर से, लेकिन मैं नहीं गया। और मैं आकर अपने घर में कार्यकर्ताओं को, घर परिवार को और अपने अधिवक्ता को इसकी जानकारी दी और मेरे द्वारा सूरज छाप मांगा गया और जो किसी भी कैंडिडेट के द्वारा सूरज छाप नहीं मांगा गया। और उसके नामांकन की प्रक्रिया हर चीज़ पब्लिक डोमेन में, अखबार, प्रेस में, सब पब्लिक डोमेन में होती है। मैंने भी आपको मेरा नामांकन पत्र विधि मान्य है, वो आपको मैं दस्तावेज दे रहा हूँ और उसमें उगता सूरज छाप मांगा गया है पहले नंबर पे, वो भी विधि मान्य है। वजह क्या मानते हैं? इसमें राजनीतिक दबाव में ये खुलेआम काम कर रही हैं। शहर के ताकतवर और असूख लोग जो है वो मुझको राजनीतिक प्रक्रिया में मेरे से डर रहे हैं। उगता सूरज छाप वो मेरे को एन केन प्रकरण ऐसा चुनाव चिन्ह देना चाहते हैं जिससे मेरी छवि खराब हो और मैं चुनाव लड़ने में अपने को सही। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मेरा चुनाव चिन्ह उगता सूरज रखा जाए। उनकी कोई हस्ती नहीं है कि वो बदल दें। अगर आपको उगता सूरज चुनाव चिन्ह नहीं मिला तो आपका अगला स्टैंड क्या होगा? अगला स्टैंड तो ये होगा कि अगर ये मुझे उगता हुआ चुनाव चिन्ह नहीं मिला तो अभी मैं अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा करूंगा कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट में मैं इस बात को जाके PIL करूंगा कि यहाँ का निर्वाचन रद्द हो और यहाँ के निर्वाचन की प्रक्रिया पे स्टे लगे। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर पूजा बंसल ने कहा कि जो 3 चिन्ह निर्दलीय प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव के द्वारा मांगे गए थे, वो तीनों चिन्ह राज्य स्तरीय दलों के लिए आवंटित है, इसलिए उसे अन्य अभ्यर्थी को नहीं दिया जा सकता। ये सही है कि अनिल श्रीवास्तव जी के द्वारा 3 सिंबल मांगे गए थे। एक उदीयमान सूर्य था, एक 2 पत्तियां और उन्होंने एक सिंबल और मांगा था, नारियल मांगा था। ये तीनों ही सिंबल राज्यों के लिए आरक्षित, राज्य स्तरीय जो पार्टी होती है उनके लिए आरक्षित जो सिंबल है उसके लिस्ट में शामिल है। कोई भी निर्दलीय अभ्यर्थी राज्य स्तरीय पार्टी के लिए आरक्षित सिंबल को नहीं मांगा तो जा सकता है, उनके द्वारा भले मांगा गया है, परंतु नियमानुसार उनका आवंटित नहीं किया जा सकता। एक निर्दलीय अभ्यर्थी को जो फ्री सिंबल के लिस्ट है उसी में से आवंटित किया जा सकता है। चूंकि उनके द्वारा मांगे गए तीनों के तीनों सिंबल राज्य स्तरीय पार्टियों के लिए आरक्षित है और एक अभ्यर्थी अधिक से अधिक 3 सिंबल ही डिमांड कर सकता है, इसलिए वो तीनों सिंबल उन्हें आवंटित नहीं किए जा सके। इसके पश्चात जो फ्री सिंबल की सूची होती है, फ्री सिंबल की सूची में जो सबसे पहला सिंबल होता है वो अभ्यर्थी को क्रमानुसार आवंटित किया जाता है उसी नियम के अनुसार। क्योंकि हमने फ्री सिंबल में से अन्य किसी अभ्यर्थी द्वारा क्रमांक 1 या 2 की मांग नहीं की गई थी। क्रमांक 1 का सिंबल एयर कंडीशनर है, जो कि आप सूची में देख सकते हैं। सूची नोटिस बोर्ड में भी बाहर चस्पा की गई है। उसी नियमानुसार उस चिन्ह को उन्हें आवंटित किया नियमानुसार आवंटन किया गया है। पूरी सूची फाइनल रात को हुई है, आप जानकारी ले सकते हैं। पूरी सूची बनने के बाद, सिग्नेचर करने के बाद ही निर्वाचन आयोग को सूची भेजी जाती है। ये सभी जानकारियां हमारे द्वारा रात को ही तैयार की गई है और उसके बाद ही इलेक्शन हमारे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और मतपत्र छपाने के लिए टीम रवाना हुई है। तो जब तक लिस्ट फाइनल नहीं हो जाती तब तक उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। पूरी लिस्ट रात को
उनके द्वारा सिग्नेचर की हुई कॉपी नहीं दी गई है, आप पता कर सकते हैं।